नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट जो कि कल पेश होगा 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, लेकिन बजट से रिलेटेड आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स है, महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा है, एमएसपी है, व्यापार है। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, बजट जैसे ही आता है उससे पूर्व में लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं कि बजट में ये होगा जिससे कि हम लोगों का एक सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन मैं इसमें पॉइंट वाइज चलूँगा इस वीडियो में कि हम या लोग क्या अपेक्षा इस बजट के अनुसार कर रहे हैं, और ये कल आने वाले दिन में पता चलेगा कि बजट में हम लोगों को क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। आम जनता, मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा बजट के लिए प्रयास करता है, बजट को देखता है कि महंगाई, शिक्षा, व्यापार, इसके अलावा इनकम टैक्स किस तरह से उसे छूट मिल सके, किस तरह से महंगाई में राहत मिल सके, किस तरह से उसका व्यापार सही हो सके, ये सब बजट में आम जनता देखती है। तो सबसे पहले देखेंगे आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए क्या बजट में मांग है आज लोगों की। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में राहत का मामला है। इनकम टैक्स के स्लैब में छूट बढ़ाने पर मांग की जा रही है ताकि मध्यम वर्ग अधिक बचत कर सके, वो चाहे न्यू टैक्स स्लैब में हो या ओल्ड टैक्स स्लैब में हो। अगर दोनों स्लैब्स में, चाहे वो 80C हो, HRA हो, 80D हो, होम लोन हो, तमाम तरह की मांगे हैं कि इनकम टैक्स में वहाँ पर छूट दी जाए। वहीं जो लोग नए स्लैब में हैं तो वो भी, उनका भी मानना है कि कुछ नए स्लैब में जैसे होम लोन या 80D तक की जो स्लैब से जो धाराएं हैं वो नए स्लैब में आए, जिससे कि जो आम जनता है, मध्यम वर्ग है, उसे राहत मिल सके। महंगाई पर नियंत्रण, यानी कि खाद्य वस्तुओं, ईंधन, दैनिक उपयोग में वस्तुओं पर जो कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार कदम उठाए, क्योंकि व्यापारी या कोई भी वर्ग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा माल काफ़ी लोग स्टॉक कर लेते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सब डिमांड सप्लाई का खेल होता है। महंगाई पर नियंत्रण पाना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा रोजगार, सबसे बड़ा किल्लत है कि हमारा देश जो है ना वो बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या दूसरे नंबर पर आता है, तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों के पास नहीं है। तो इस दौरान नए स्टार्टअप्स खुलने चाहिए, रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए और नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए ये बजट आना चाहिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों, अगला जो आम जनता के बाद अगला नंबर आता है किसान वर्ग या कृषि क्षेत्र का। तो सबसे पहले एमएसपी के मूल्यों में एक बढ़ोतरी की जाए कि किसान जो भी फसल उगाता है उसकी एक निश्चित एमएसपी मिले, जिससे कि उसको कैसा भी मौसम आए, किसी भी साल में फसल अच्छी होती है, बिगड़ती है, लेकिन जो भी फसल करे उसको उचित एमएसपी दी जाए। इसके अलावा कृषि सब्सिडी में खाद, बीज, सिंचाई सुविधाओं पर भी सब्सिडी देने का विचार सरकार को करना चाहिए, जिससे कि किसान को जो कमाता है उसमें काफ़ी कुछ लाभ हो सके। इसके अलावा कृषि जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता भी किसानों को मिलनी चाहिए। तीसरा बात करते हैं हम उद्योग और व्यापार जगत की। दोस्तों, उद्योग और व्यापार जगत में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के छोटे मझोले उद्योगों को सस्ते कर्ज और टैक्स में राहत देने की ज़रूरत है। इस बजट में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कभी सरकार ने कई स्कीम लागू कर रही है, वो योजना अधिक से अधिक घरेलू उत्पादन पर निवेश करें, जिससे कि घरेलू उत्पादन बढ़े और ये जो है एक्सपोर्ट हो सके, जो भी घरेलू उत्पादन है। इसके अलावा स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया को फंडिंग के लिए भी बेहतर अवसर सरकार प्रोवाइड कराए। अगला है दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति जो सरकार लेकर आई है उसको प्रभावी रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाए। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अधिक बजट बनाया जाए। इसके अलावा जिस तरह से स्कूल लगातार अपनी फीस लगातार बढ़ाते हैं, हर साल 10 से 20% की फीस में वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक संशोधन बजट आना चाहिए कि सरकार उन स्कूलों को भी सब्सिडी दे, जिससे कि स्कूलों में जो अभिभावक है उसे फीस कम चुकानी पड़े। इसके अलावा स्वास्थ्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में
सरकारी अस्पताल बढ़ाने की ज़रूरत है और वहाँ पर जो उपस्थित सुविधाएं हैं उन्हें भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से सभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज उपलब्ध कराया जाए। अगला दोस्तों, अगली बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली सरकार ने लगातार स्मार्ट सिटीज़ बनाए, वहाँ पर फंड अलॉटेड किया, सड़कें निर्माण कराई, लेकिन अभी भी काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि ना तो स्मार्ट सिटी हैं ना वहाँ अच्छी सड़कें। तो वहाँ नई सड़कें, परिवहन, रेलवे, मेट्रो विस्तार के लिए अधिक निवेश आना चाहिए। इस तरह का बजट सरकार को बनाना चाहिए। इसके अलावा ईवी सेक्टर को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल डीजल पर लोगों की निर्भरता कम हो और अधिक से अधिक अपने पर्यावरण को अनुकूल बना सके। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं, बीपीएल कार्ड वाले हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी कल्याण योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में सुधार की उम्मीद है। लेकिन मैं कहीं ना कहूँगा ये फ्री ना देकर कुछ कार्य के बाद ये चीज़ें सरकार अपना कार्य कराए, उसके बाद इन चीज़ों को बांटे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आ सके। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि और मेडिकल सुधार की आवश्यकताओं पर भी बल दिया जाना चाहिए इस बजट में। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कल हम अपेक्षा करेंगे कि इन पर वित्त मंत्री फोकस करें और आम जनता को राहत प्रदान करें। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।